मैंने अदालत में अपने बॉयफ्रेंड को देखा। मैंने अपनी उंगलियों से अपने गाल पर एक स्थिर लय में थप्पाया, अदालत में बैठे मेरे बॉयफ्रेंड को मोर्स कोड का उपयोग करके एक संदेश भेजने के लिए। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, लगभग बेजान। मेरे पास कोशिश करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं। इस बार उसने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आंखें एक सोची समझी लय में झपकने लगी। उसकी पलकों के पैटर्न का पालन करते हुए मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और सब कुछ लिख लिया। इसके तुरंत बाद मुकदमा समाप्त हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी नाक के नीचे भागने की एक योजना पहले ही अंतिम ले चुकी थी। उसे बचाने के लिए मैंने उसके निर्देशों का ठीक ठीक पालन किया। मैं एक विशेष प्रतीक से चिन्हित दीवार के पास गई और दाएं से बाएं तीसरी ईंट दबाई। पत्थर की दीवार धीरे धीरे ऊपर उठी, जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स कार छिपी हुई थी। मैंने निर्धारित राजमार्ग पर गाड़ी चलाई। जब कार के सेंसर ने सिग्नल पकड़ा तो सामने का पहाड़ ऊपर उठने लगा। मैं सीधे उसमें चली गई। इस तरह मैं अपने बॉयफ्रेंड के भूमिगत अड्डे पर पहुंची। मैंने वह कोड डाला जो उसने मुझे दिया था और दीवार में एक छिपा हुआ डिब्बा आसानी से खुल गया। उसके निर्देशों का पालन करते हुए मैंने शेल्फ से एक लाल शीशी ली। फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम आया। मैंने एक सुंदर पोशाक पहनी और उस मंत्री से मिलने गई जो 3 साल से मुझ पर मोहित था। उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। वह पूरी तरह से मोहित था। उसने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैं जानती थी कि वह पल आ गया है। लापरवाही से मैंने मेज से एक अखबार उठाया और लेखों में से एक में चित्रित एक कैदी की ओर इशारा किया। वह दंग रह गया। उस कैदी ने अनगिनत अमीर लोगों को मार डाला था और उसे बेहद खतरनाक माना जाता था, लेकिन मेरी खातिर वह फिर भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसकी एक शर्त थी, वह मेरे साथ आना चाहता था। उसे यह एहसास नहीं था कि मैंने ठीक यही योजना बनाई थी। वार्डन का अभिवादन करने के बाद मंत्री मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाने ले गए। आधे घंटे बाद हम तीनों एक साथ जेल से बाहर निकले। अगले दिन फांसी शुरू होने वाली थी, लेकिन शेरिफ को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब से कैदी को गिरफ्तार किया गया था, वह हमेशा खोया हुआ और अनुत्तरदायी लगता था। ब्लेड नीचे आने से ठीक पहले शेरिफ को मेरे बॉयफ्रेंड के घर में मिला एक मुखौटा याद आया। उसने फांसी को तुरंत रोकने के लिए चिल्लाया,